हेलो गाइस, नमस्कार। होप सो आप सब ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और नज़दीक ही एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। सो आप ना, हाँ, आपको एक बात और मैं बता देती हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि 1 महीने आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम का। आपको 1 वीक के अंदर ही, आपका 1 हफ्ते पहले ही आपको पता लगेगा कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम है। तो आप अपनी तैयारी को अपना फुल रखें। ये ना सोचें कि नहीं 1 महीने पहले तो हमें टाइम मिल ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो कम से कम 5 दिन पहले ही मुझे पता लगा था कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आजकल जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो 1-1 महीने पहले किसी के भी एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। बस नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस डेट को एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड इस डेट को आएंगे। ठीक है, और वो भी आए या ना आए, पर अपनी प्रिपरेशन पूरी रखना आप। ठीक है। सो जीके की मैं वीडियोस बना रही थी, तो ये 4th वीडियोस है और मुझे लगता है कि जीके में ये बहुत है बताने के लिए और आपको बस इतना ही करके जाना है। बस ये लास्ट वीडियोस जीके की मैं बता रही हूँ, फिर मैं अपना सब्जेक्ट को ही लेके चलूँगी क्योंकि सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स तो मैंने बता दिए हैं और कुछ टॉपिक रहते हैं, तो वो मैं आगे नेक्स्ट उसमें मैंने सोचा कि जीके के साथ साथ अगर आप जीके की तैयारी कर लोगे सब्जेक्ट के साथ साथ तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने बीच में ही जीके को की वीडियोस डालनी पड़ी। सो 3rd वीडियो के बाद आप ना उसी में ही कंटिन्यू ले लेंगे। जब इंडियन एंड पॉलिटी हमारी शुरू थी, कर रहे थे, तो इंडियन एंड पॉलिटी का जो लास्ट पेज होगा ना, उसमें ना ये मिसलेनियस लिखे होंगे आपको। ठीक है, मिसलेनियस। सो पॉलिटी का जो ये मिसलेनियस पार्ट है ना, ये ज़रूर करके जाना। देखो एम्स में ये पूरा का पूरा ऐसे ही क्वेश्चन बना के दिया गया था। ठीक है, यहाँ से ये डिफेंस फोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है पीछे। अब की बार क्वेश्चन आने के चांस हैं। इसी में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, बिल्कुल अच्छे से करके जाना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट करके जाना, और फर्स्ट मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये भी अगर आप कर लोगे तो और भी अच्छा कि एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से भी। सो ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, ये पढ़ के जाना। इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रेसिडेंट क्या दोनों हाउसेस को समन भेज सकते हैं? हाँ, दोनों हाउसेस को ही समन भेजता है। और जो राज्यसभा होते हैं ना, इनमें राज्यसभा में जो 545 जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो 12 मेंबर होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है? वो करता है प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करता है। तो ये जो मिसलेनियस है ना, आप ये ना एक बार सारा पढ़ के जाना, छोड़ के नहीं जाना है। इम्पोर्टेंट पार्ट है। कभी आप आके देखो वो मेरी तरह है कि ओहो ये तो लूसेंट में से आया हुआ है, मैंने तो पढ़ी ही नहीं थी लूसेंट। अगर पढ़ लेती तो मेरा एग्ज़ाम ही क्लियर हो जाता। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इकोनॉमी के क्वेश्चन आते नहीं हैं। ल्यूशन की बुक से है ना, ये फिज़िक्स का चैप्टर है, तो फिज़िक्स वाले चैप्टर में आपको देखो क्या करके जाना है। फिज़िक्स के चैप्टर में आपको यहाँ पे इसमें बीच में क्या दिया होगा? साउंड वेव्स दी होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था साउंड वेव का। अभी मैं बताती हूँ कि देखो क्वेश्चन कैसे बनाया था। तो ये साउंड वेव्स है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाना इसमें से। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी, इसमें तो 3 टाइप की ये साउंड वेव्स हैं, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड का ना जो क्वेश्चन था ना, ये यहाँ से बनाया गया था। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एम्स 2021। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ ये क्वेश्चन आया था। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इतने, तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी उसमें। 0 से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000, 20,000 से लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज।
ठीक है। तो ये तीनों, ये पिछली बार आया था एम्स में 2021 में। सो अब की बार मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, इसमें से अल्ट्रासोनिक में एक तो ना इफ़ेक्ट पूछ लेते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, पर थर्मोडायनेमिकली कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ होता है, रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, मतलब ट्रीटमेंट के लिए। तो कौन सा इफ़ेक्ट होता है, रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और इसमें से क्वेश्चन बनता है डेप्थ, कि कितने हैजर्ड्स पे सुपरफिशियल एंड डीप, ये सबको पता होगा, 3 हैजर्ड्स एंड 1 हैजर्ड्स, ये सबको मालूम होता है, होगा सबको, ठीक है। पर एक बार ज़रूर आप इसको पढ़ लेना, छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि कई बार है ना स्पीड ऑफ साउंड पूछ लेते हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि ऑडिबल साउंड कितनी होती है, हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट डेसिबल होती है। और डेसिबल तो इसकी यूनिट वैसे तो बेल होती है, लाउडनेस की यूनिट बेल होती है। और जो साउंड लाउडनेस है उसकी, साउंड की होती है डेसिबल। सो आप ये पढ़ के जाना, इसको छोड़ के नहीं जाना है टॉपिक को पूरा। इसके बाद करते हैं इसकी पीच पे भी आ जाता है क्वेश्चन, क्वालिटी पे भी, इको, ये रेजोनेंस, ये इसमें है। एक बार है ना ज़रूर, एक बार इसमें ज़रूर पढ़ लेना आप। बस अब चलते हैं फिजिक्स के जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, आपको साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल साउंड, ये करनी है। उसमें से बस यही आपको करना है, इससे ज़्यादा और केमिस्ट्री और बायो में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब लुसेंट की बुक ही आप ले लेना, आप उसमें लास्ट में कंप्यूटर का चैप्टर है जिसके मुश्किल से 5 पेज हैं, ठीक है। देखो, अगर कंप्यूटर का इन 5 पेज में से नहीं आया क्वेश्चन, पर आपको इनका पता तो होगा ना कि इसका मतलब ये है, वो अगर वो बाहर से भी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, कंप्यूटर में भी, वैसे मैकेनिकल में, टेक्निकल मतलब ग्रो अप ही कर रहे हैं। तो जो ही इनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये अलग अलग आ जाते हैं, पर आप एक बार ये ज़रूर पढ़ के जाना। कई बार 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था एम्स का, उसमें कंप्यूटर में कि कौन सी जनरेशन का हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ के जाना कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, क्यूबिट, ठीक है, ये भी। और बिट्स भी पढ़ के जानी है आपको, जैसे कि मेल कैंडिडेट को तो पता ही होगा कि जीबी में कितने एमबी होते हैं, इतने एमबी में जीबी होती हैं। तो वो जो पूरी टीबी, डीबी, जितना भी है सारा का सारा ये पढ़ के जाना आपको, ठीक है। कितने जीबी में कितने एमबी होते हैं, और कितने एमबी में कितने बिट्स होती हैं, कितने बिट में कितना बिट, मतलब वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स बनेंगे ना आपके, वो ज़रूर पढ़ के जाने हैं आपको, क्योंकि क्यूबिट पे क्वेश्चन आया हुआ था। क्यूबिट को क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। और NAC1 जो लेटेस्ट अभी यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर, एक बार कंप्यूटर के क्वेश्चन आप डाल भी लेना। जिसके पास, इसका एक तरीका और मैं बताती हूँ, जिसके पास बुक नहीं है ये लुसेंट की बुक, और जो ख़रीदना भी नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं है और आप पढ़ना भी पसंद नहीं करते बुक से, तो आप क्या करें, कंप्यूटर के जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उनकी ना वीडियो सर्च करें, और वीडियो सर्च करने के बाद अपने MCQ को अटेम्प्ट करें और समझें, क्योंकि कुछ तो आपको पता होगा। देखो, ये किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट, इस साइन, ये जो कंप्यूटर के ये साइन होते हैं, ये तो हर किसी के फ़ोन में ही, आजकल तो फ़ोन ही कंप्यूटर बना हुआ है, तो ये साइन होते हैं, ये साइन क्या क्या होते हैं। और हाँ, जो हमारा कीबोर्ड होता है, ये UGC नेट में क्वेश्चन आया था कि जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो न्यूमेरिकल वो होते हैं, स्विच होते हैं, जो ये स्विच नहीं होते कीबोर्ड पे, कि इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक है यूनिट्स ऑफ डाटा मेजरमेंट, 4 बिट में 1 निबल, 2 निबल में 1 बाइट, 8 बिट में 1 बाइट, 1024 बाइट में 1 KB, 1 KB में
1024 KB में 1 MB, 1024 MB में GB, 1024 GB में TB और 1024 TB में 1 पेटाबाइट। सो आप ये ज़रूर करना, ठीक है। और फुल फॉर्म भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आप ये फुल फॉर्म सारी कंप्यूटर की करके जाना। क्वेश्चन मुश्किल से ही एक आएगा, इसमें से ज़्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन कंप्यूटर का। पर ये भी मत सोच लेना कि हाँ कंप्यूटर का इजी क्वेश्चन आएगा। या फिर आप ये देख लो कि जैसे कि लेटेस्ट अगर करंट में कुछ चल रहा है ना, आप उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ें। मैं तो मानती हूँ कि आप साथ साथ आधा एक घंटा जो हमारी न्यूज़ आती हैं, स्कीम्स चलती हैं इंडिया लेवल पे, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। अगर किसी के पास टाइम है, अपने टाइम को, अब आपका मन करे ना कि हाँ मुझे फ़ोन चलाना है, देखो किसी किसी को फ़ोन की भी आदत हो जाती है, तो वो उसको क्या करें, उसको डाइवर्ट करके न्यूज़ देख लें, ठीक है। लेटेस्ट आज की क्या है, रात को एक बार ज़रूर देख लें, आधा घंटा देख लो। खाना खा रहे हो तब देख लो, ठीक है। कुछ और कर रहे हो तब देख लो, कुछ काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप टाइम लेके ही बैठो, क्योंकि सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है, लेंदी है कि उसको पढ़ने में और रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाता है। पर अगर बोर हो जाते हैं, खाना आपको खाना है, तो अपना टीवी ऑन करो या फ़ोन ऑन करो, न्यूज़ चलाओ और देखो, ठीक है। सो जीके का पार्ट सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये जो लूसेंट बाबा है ना, इसको पढ़ के जाना है। मैं तो इसको लूसेंट बाबा ही बोलती हूँ। और सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट एग्ज़ाम है, नर्सिंग का या कोई MBBS का एग्ज़ाम है, या फिर जहाँ पे जीके आनी होती है, SSC, CGL, UPSC, इवन UPSC की भी बहुत क्वेश्चन है ना, इसी बुक से बनाए जाते हैं। तो खाली टाइम में अगर आपके पास खाली टाइम है और आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में या कोई और एग्ज़ाम करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ सबसे पहले इस बुक को पढ़ें। इस बुक को पढ़ेंगे तो नॉलेज भी आएगी, नॉलेज आएगी तो आपको के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ठीक होंगे। पर अभी तो एग्ज़ाम है, जिन बच्चों का फिजियोथेरेपिस्ट का एग्ज़ाम है, वो सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ें। अभी पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ें। और जो आप काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे बोल रहे हैं कि मैडम रिक्रूटमेंट जो आती हैं, जॉब्स आती हैं, उनकी भी वीडियोस बनाएं। अब की बार तो चलो एम्स की ही, अभी एम्स की वैकेंसी आई है। नेक्स्ट टाइम में जो भी वैकेंसी आएंगी, जहाँ की भी आएंगी, ठीक है, सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट की जो वैकेंसी आएंगी गवर्नमेंट, मैं वो अपलोड कर दूंगी वीडियो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा वक्त लगेगा मुझे अपने वीडियोस को, या फिर थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम भी आ रही होगी कि ये जैसे मैं पढ़ाती हूँ, ये बताती हूँ, तो ये थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो प्लीज़ कोई नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो साउंड भी बहुत है। जिनके आंखें नहीं होती वो देख नहीं पाते, कान नहीं होते वो सुन नहीं पाते, जिनका मुंह नहीं होता वो बोल नहीं पाते, ठीक है। तो आप ये मान लो कि ये मेरा अभी वक्त है ये ऐसा, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। पर हाँ, आने वाले टाइम में मैं अपने आप को, अपनी वीडियोस को भी ग्रो अप करूँगी। थोड़ा सा समय लूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे साथ बच्चा भी है, फैमिली भी है, घर परिवार सब होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यही काम कर रही हूँ। मैंने ये बेड़ा भी इसलिए उठाया है कि देखो, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैं भी आपके ही तरह यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, कहीं प्रीवियस पेपर मिल जाए, कहीं कोई हिंट मिल जाए कि कहाँ से पढ़ना है, कोई पेपर तो मिले। देखो, एक पेपर का डिज़ाइन पता है कैसे होता है? पेपर का डिज़ाइन है ना, जो टफ़ क्वेश्चन होंगे ना, वो तो आपको आएंगे ही नहीं, आपकी बुक में भी नहीं मिलेंगे। कभी आप ये सोचो कि हाँ ये तो बुक में मिलेगा, नहीं मिलेगा बुक में, क्योंकि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो टफ़ हमें कि एक बार ये लगे कि यार इसका तो हमें पता ही नहीं है, उसको टच भी नहीं करना है, छोड़ देना है।
जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ दो। अगर 100 क्वेश्चन भी, देखो क्वेश्चन वही करके आने हैं जो आपको आते हैं, और कुछ क्वेश्चन वो करने हैं जिनमें ये है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, बस तुक्का मारना। ऐसे खिचड़ी मत पकाना पेपर में कि नहीं मेरे तो मैंने तो 150 क्वेश्चन करने थे, 200 करने थे, उसमें से नंबर आए 80, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, उसी को फिल करके आए, ठीक है। देखो उसका एक करने का एक तरीका बन जाएगा, एक तो आपको आदत हो जाएगी ऐसे पेपर अटेम्प्ट करने की। देखो ये भी क्या होता है, पेपर में बैठने के बाद है ना, हम इन चीज़ों को ना भूल जाते हैं, सोचते हैं नहीं ये भी ठीक होगा, नहीं ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है पेपर में, क्योंकि पहले ही वैकेंसी 3 है, टोटल 5 हैं, उसमें आप कितना नंबर लाओगे? उसमें कम से कम 151 नंबर, 200 में से 150 नंबर तो आपको आने ही आने चाहिए, मैं मानती हूँ। क्योंकि मैं 2 सालों से देख रही हूँ एम्स की कट ऑफ, पिछले बार तो आई थी 150 और अब की बार आई थी 151, हाईएस्ट रैंक, ठीक है। तो आपको तो बस अब हाईएस्ट ही सोचना है कि 1-2 में मेरा नंबर पड़ जाए, इस तरीके से सोच के आपको पेपर में जाना है और इस तरीके से करके आना है। और जो कैंडिडेट की तैयारी भी नहीं हो रही है, वो ये सोच रहे हैं कि हम पहली बार दे के आ रहे हैं, ठीक है, चलो देख के देख लेते हैं, कुछ होता है ना कि देख के देख लेते हैं। जब मैंने दिया था तो मैंने भी पहले पेपर में यही किया था। यही सबसे बड़ी खराबी है हमारी, कि हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, शुरू में तो हम पहले क्या करेंगे, ट्रायल लेंगे। नहीं, ट्रायल नहीं लेना है, ये देख करना है। वो ट्रायल कैंडिडेट भी वो ये देखेगा कि मैं अगर पेपर में बैठ रहा हूँ, मैंने 1000 रुपये लगाए हैं इस पेपर में, तो मैं कितने क्वेश्चन मेरे ठीक होंगे, ठीक है। अगर आप ये कोशिश करके अपने पेपर को दे के आएंगे ना कि मैंने इतना पढ़ा है और इतने पढ़ने में इतने क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, ये आपको अपने आप से चेक करना है, जो पहली बार बच्चे कैंडिडेट पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और मैं आपकी देखो हेल्प करने के लिए मैं बता रही हूँ, जितना मुझे याद था पेपर का उतना मैंने अपनी डायरी में लिख डाला, और जितना जीके के मेरे को और जीके के तो चलो मुझे सारे क्वेश्चन याद थे जीके के। फिर मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये जीके की बुक पढ़नी शुरू करी है कि सोचा है कि एक बार पढ़ लूँ इसको भी। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया है तो मैंने ये देखा कि देखो सारे जीके के क्वेश्चन इस लूसेंट बुक से दिए हुए हैं। सो आप बस इसको पढ़ के जाना लूसेंट बाबा को, और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करो, स्वस्थ रहो। सबसे पहले तो स्वस्थ रहोगे तो ही पेपर दे पाओगे, वरना अदरवाइज़ पेपर भी नहीं दे पाओगे। और हाँ, अब जीके का कोई भी आपका कोई भी डाउट हो जीके को लेके, जीके के क्वेश्चन या रीजनिंग को लेके, मैथ को लेके, और एंटोनॉम्स हो गए, सिनॉम्स होंगे, ठीक है, कंप्यूटर का होगा, कोई भी जीके का पार्ट का कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसको रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगी। अगर और कमेंट्स करके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दें। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो ज़रूर प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर करें कि आपको पता लग जाए जब भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ, क्योंकि अभी मेरी टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। जैसे कि मैंने देखा है यूट्यूबर का एक टाइम फ़िक्स होता है, एक डे फिक्स होता है कि इस डे ही वीडियो आएगी, पर मैं अब बीच बीच में भी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है, और समय कम होने की वजह से मैं कभी भी वीडियोस डाल देती हूँ। जब मेरे पास टाइम होता है मैं तभी डाल देती हूँ। तो आपके पास टाइम कम है क्योंकि पेपर नज़दीक ही है, आने वाला है। ये मान लो दिसंबर लास्ट है, जैन या फेब, ठीक है, मार्च भी हो सकता है, पर आई थिंक जैन या फेब तक ही रहेगा, क्योंकि मार्च में सेशन शुरू हो जाता है, नया सेशन शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो हम ये जनवरी फरवरी मार्च करते हैं, पर जो हमारा भारतीय जो कैलेंडर है उसके हिसाब से हम 1 अप्रैल से शुरू होता है हमारा सेशन।
तो आप ये देख लो, इस इन बिटवीन आपका पेपर भी हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। सो आप अपने प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें, ठीक है, घबराएं ना। ओके, बाय, गुड लक।